जन्म और मृत्यु दोनों महत्वपूर्ण आयाम हैं आपके जीवन के। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, इसका आपको पता चल जाए, व्यावहारिक तल पर इसका आपको अनुभव हो जाए, तो आपके इसी जीवन में परम आनंद यानी परमात्मा का अनुभव प्रकट हो सकता है। कहीं बाहर नहीं जाना है। ये परमात्मा आपकी आत्मा के रूप में आपके भीतर ही उपलब्ध है। हर एक बल्ब में वही विद्युत ऊर्जा व्याप्त है। हर एक व्यक्ति के रूप में वही आत्मा रूपी बल्ब है। वो एक ही है, वो अद्वैत है। उसके व्यावहारिक अनुभव को कैसे आपके जीवन का अनुभव बने, इस संबंध में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, इस शरीर से अलग होने के अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमने ध्यान और समाधि की विधियों को विकसित किया। और 21वीं सदी के व्यक्ति के लिए कौन सी विधि इतना उपयोगी है, इतना शक्तिशाली है कि खेल खेल में इस अनुभव को उपलब्ध करा सकती है। और मैं आपसे कहूँ, अगर मरते समय आप होशपूर्ण रह सके, इस शरीर को छोड़ते समय आप होशपूर्ण रह सके, इस शरीर को छोड़ते समय आप इस अनुभव से गुजर सके कि मैं इस शरीर से अलग हो रहा हूँ, यह शरीर अब मुझे संभालने में सक्षम नहीं है, इसलिए अब इस शरीर को मैं छोड़ रहा हूँ और अब शरीर मुझसे छूटता जा रहा है, मैं शरीर से अलग होता जा रहा हूँ। अगर होशपूर्ण अवस्था में आप शरीर को छोड़ते हैं तो जो अगला जन्म होगा, उस जन्म में भी आप होशपूर्ण स्वतः हो जाएंगे। सीधे होशपूर्वक नया जन्म प्राप्त करना संभव नहीं, लेकिन होशपूर्वक शरीर को छोड़ना संभव है। होशपूर्वक आप शरीर को छोड़ेंगे तो आप होशपूर्वक अपना गर्भ भी खोज सकेंगे, होशपूर्वक आप नए गर्भ में भी जा सकेंगे, और होशपूर्वक आप उस पूरे गर्भ में जीवंत बने रहेंगे। और उस गर्भ से जन्म लेने के बाद भी आपका पूरा का पूरा जीवन होशपूर्ण होगा। और वो जो जीवन होगा आपका, वो जीवन आत्मबोध से भरा होगा, वो जीवन ज्ञान से भरा होगा, अज्ञानता से परे होंगे। ऐसे जीवन को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ही हम कहते हैं अवतारी पुरुष। ऐसे व्यक्ति को ही हम कहते हैं कृष्ण। ऐसे व्यक्ति को ही हम कहते हैं बुद्ध। ऐसे व्यक्ति को ही हम कहते हैं महावीर। और ऐसे व्यक्ति ही जब एक जीवन पूरा लेते हैं तो उनका जीवन होता है पूरी दुनिया के जीवन को आलोकित करने का, दूसरों को नया जीवन देने का, और उसके बाद फिर उनका कोई अगला जन्म नहीं होता है। अब प्रश्न उठता है कि नया जन्म प्राप्त करने समय होशपूर्ण नहीं रहा जा सकता है। जन्म लेते समय होशपूर्ण होने की एक ही कला है, एक ही विधि है कि मरते समय होशपूर्ण हुआ जाए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मरते समय होशपूर्ण आप सीधे सीधे नहीं हो सकते। आप सोचें कि हम कुछ ऐसा कर लेंगे कि मरते समय होशपूर्ण हो जाए, शरीर को छोड़ते समय होशपूर्ण हो जाए, तो असंभव है। फिर क्या उपाय है होशपूर्ण होने का? उसके लिए आपको ये पूरा जीवन जो मिला है, यही एक अद्भुत अवसर है। इस जीवन में आप ध्यान और समाधि के प्रयोगों के द्वारा आयोजित मृत्यु के अनुभव से गुजर सकते हैं। स्वयं मृत्यु का आयोजन कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ जीते जी मरने की कला का विज्ञान है। इसीलिए आपसे मैं कहता हूँ हमेशा कि मेरे साइंस डिवाइन का, मेरे आध्यात्मिक जीवन का मूल महामंत्र है, 24 घंटे ऐसे जियो जैसे तुम हो ही नहीं, एज इफ यू आर नो मोर।